हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। कल हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने इसके कुछ एग्जाम्पल से समझा था कि कैसे हमने डेरिवेटिव को करना है और डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। मैंने कल आपको चेन रूल भी समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है v में, v³ प्लस 2v² प्लस 5, ठीक है। और v किस में दिया हुआ है हमें 3u प्लस 1 में, और हमें u क्या दिया है 9x प्लस 1, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, फाइंड dy/dx बोला इन्होंने। अब y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में हमने करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इन्होंने y का फंक्शन किस वेरिएबल के अंडर दिया है, v के, तो हम y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले v के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो v का क्यूब आगे आ जाएगा, मतलब 3 आगे, और वे एक पावर को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। 2 है पहले से ही, और 2 पावर आगे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 4v बन जाएगा ये, और प्लस 5 का क्या बन जाएगा 0 हमारे पास, ठीक है। आगे आते हैं हम, v का किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में, तो 3u का क्या बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा, और du का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, और 9x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 9, और 1 का क्या हो जाएगा 0। मैंने कल बताया था dy/dx निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबकी मल्टीप्लाई। तो dy मल्टीप्लाई dv, और dv किसके रिस्पेक्ट में है, u के रिस्पेक्ट में, x u के रिस्पेक्ट में, और u किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। देखो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, dy/dx बच गया। अब इनकी टर्म्स रख देते हैं हम, 3v² प्लस 4v की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से और 9 से। तो ये तो क्या आ गया 27, 3v² प्लस 4v, और v की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3u प्लस 1। तो आप सबसे पहले v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 27, 3v² मतलब 3u का 3u1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, v की जगह क्या आ जाएगा u प्लस 1, और फिर ब्रैकेट 27, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, 3 को पहले ऐसे ही रखो, 3u का स्क्वायर क्या कर दोगे स्क्वायर, 9u² प्लस 1, 2ab 2 3 6u, ठीक है, प्लस 4 3 12u प्लस 4, ठीक है 27। अब इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, u² प्लस 3 प्लस 3 6 18 प्लस 12u प्लस 4, ठीक है। 27 बाहर से चलता रहेगा, 27u², 18 और 20 कितने होते हैं 30 u हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है। अभी हमने क्या करा, v की वैल्यू पुट करी है, बट हमने जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन भी, आंसर भी किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। अब u की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9x प्लस 1, तो हम यहाँ u की जगह क्या रख देंगे 9x प्लस 1 रख देंगे, उसका क्या है होल स्क्वायर 30, 9x प्लस 1, और प्लस में क्या है 7, 27 ऐसे ही आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81x² प्लस 1 प्लस 2 9 जा 18x प्लस 3 9 जा 27, और साथ में 0, साथ में x प्लस 31 जा 30 प्लस 7, तो 27 बाहर रहेगा। 27 की मल्टीप्लाई 81 से करेंगे, और 27 की मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ तक होनी है, ठीक है। तो 27 की मल्टीप्लाई 81 से, 7 2 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, और 5 21, 7 8 1 2, यहाँ आएगा 2187x² प्लस 27 प्लस 27 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 486x 270x प्लस 30 प्लस 7 कितना आ जाएगा 37, ये ऐसे ही चलेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यही हमारे पास क्या आया हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 3 प्लस 4x डिवाइड में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या दिया है हमें, होल स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम
इसका स्क्वायर अलग और इसके स्क्वायर को अलग हो गया। अब ये हमारे पास क्या है u और ये क्या है हमारे पास v। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था v का स्क्वायर मतलब 2 माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे पास पूरा v ही है और उसका क्या करना था स्क्वायर। फिर v को क्या रखते हैं हम सेम और u का क्या करते हैं डेरिवेटिव। तो पावर सबसे पहले आगे एक पावर को कम लिखेंगे। देखो अब ये पूरा हमारे पास क्या है एक फंक्शन है। मैंने बोला था सबसे पहले हम पावर का करेंगे फिर फंक्शन का और फिर एंगल का। तो ये हमारे पास क्या है एक फंक्शन, फंक्शन की क्या दे रखी है पावर, पावर आगे ले आए, फंक्शन की पावर एक कम करके लिख दी और फिर डेरिवेटिव किसका करना है फंक्शन का। 3 का क्या हो जाएगा 0 और 4x का क्या आ जाएगा 4। फिर क्या आना है हमारे पास माइनस। अब हमने 3 + 4x की पावर 2 को हमने क्या करना है सेम रखना है और इसका क्या करना है डेरिवेटिव। तो यहाँ भी सेम पावर आगे आई, फंक्शन की पावर एक कम करके लिख दी हमने, 2 में से 1 माइनस करा 1 आ गया। और जब फंक्शन का करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो 4 × 2 = 8, ठीक है। 8 × 3 = क्या हो जाएगा, या फिर इन्होंने 3 + 4x में ले रखा है तो 8 और 3 + 4x माइनस ये माइनस इधर आके प्लस प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस x 3 + 4x का स्क्वायर और डिवाइड में क्या है 2 माइनस x के स्क्वायर का स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास जो भी यहाँ पे इस पूरी टर्म के अंदर ये और ये प्रेजेंट है और यहाँ भी ये प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं जो जिस सबसे जो कम पावर की है वो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2 माइनस एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 माइनस एक्स की पावर क्या है 2, तो 2 माइनस एक्स की पावर क्या कॉमन आ जाएगी 1। यहाँ पे 3 + 4x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 + 4x भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 2 भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या बचा, एक तो 4 बचा, 2 × 4 = 8 4 बचा और क्या बचा हमारे पास 2 माइनस एक्स की पावर 1 बची। फिर क्या प्लस हम ये भी बाहर ले चुके, ये भी बाहर ले चुके और उसकी एक पावर बाहर ले चुके। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3 + 4x, ठीक है। और यहाँ क्या 2 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ से एक पावर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स की पावर कितनी रह जाएगी हमारे पास 3 पावर रह जाएगी। उसके बाद देखो 2 को ऐसे ही रखो, 3 + 4x को भी ऐसे ही रखो। उसके बाद 4 × 2 = 8 माइनस का 4x प्लस 3 और प्लस का 4x, 4x से 4x क्या हो गया कैंसिल, 8 + 3 कितना आ गया 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22, 3 + 4x और डिवाइड में जो चल रहा था वो चलता रहेगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्या दे रखा है y = x² + 1 का होल स्क्वायर और इनटू में क्या दे रखा है 2x - 5 और बोला फाइंड dy/dx। देखो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, यहाँ भी x प्रेजेंट है यहाँ भी x प्रेजेंट है। जब दोनों में x प्रेजेंट हो तो हमारे पास वो क्या बन गए वेरिएबल। तो एक तो हमने क्या मान लिया u और एक क्या मान लिया v और दोनों क्या है प्रोडक्ट में। तो u × v का फॉर्मूला क्या होता है u सेम v का डेरिवेटिव v सेम u का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम dy बाय विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो u को सेम रखेंगे, रख दिया सेम। अब डेरिवेटिव किसका करना है इसका, और ये क्या होता है 2x - 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो 1/2 सबसे पहले आगे, वैसे मैंने बताया भी था कि √x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 1/2 √x। अब x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे x की जगह हमें यहाँ क्या दे रखा है 2x - 5। अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगी कि यही चीज़ आनी है हमारी सेम, ठीक है। 1/2 आ चुका है हमारे पास, पावर आगे आई 2x - 5, एक कम करके लिखते हैं। अभी तो क्या किया पावर की है, पावर में क्या होता है सबसे पहले आगे लेके आओ, एक कम करके लिख दो। फिर जो फंक्शन है हमारा ये अंदर का, उसका क्या करना है हमने डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और 5 को क्या हो जाएगा 0। फिर प्लस, अब इसको सेम रखना है हमने, ठीक है। और इसका क्या करना है डेरिवेटिव, तो 2 पावर आगे
एक कम करके लिख दी क्योंकि यहाँ 2 थी तो 1 रह जाएगी, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होएगा 2x। तो ये था हमारा डेरिवेटिव। अब हमने सिर्फ सोल्व करना है। डेरिवेटिव हमारा हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो माइनस करोगे जब, ऊपर तो 2 बचा, यहाँ भी 2 है, ये क्या आएगा 2x माइनस 5। 1/2 में से हाफ 1 माइनस करोगे तो माइनस के 1/2 आएगा, और उसको क्या बना देंगे हम पॉजिटिव। इस 2 को देखने की बजाय 1/2 रूट एक्स दिखाई दे रहा है ना हमें, मतलब जो हमें दिया था वही चीज़ सेम आ गई ना यहाँ पे। और ये 2 किसके नाम का है, फंक्शन का डेरिवेटिव। रूट एक्स में एक्स का डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या हो जाता है 1। अगर यहाँ पे रूट 2x आ जाता है तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही, यहाँ पे रूट आ जाएगा 2x आएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे होता है, मतलब पहले पावर का करो फिर फंक्शन का करो। ये हो गया इतना। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 5, और यहाँ पे 4x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है एलसीएम में, और यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 2x माइनस 5। यहाँ तो है ही एलसीएम, तो ये नंबर तो सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, इस एलसीएम की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर लग जाता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इनकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, मतलब खोल देंगे इसको। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। इसको अभी के लिए सेम रखते हैं। 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x क्यूब, प्लस 4x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है 2x माइनस 5। ठीक है, x की पावर 4 1 सेम, 1 प्लस 2x स्क्वायर ये सेम। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वैसे आप यहाँ भी छोड़ के आओगे तो गलत नहीं होएगा आपका सम। अभी हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 2x की मल्टीप्लाई 4x क्यूब से करेंगे 8x की पावर 4, क्योंकि 2 4 जा 8, और x बेस सेम है, यहाँ 1 है, पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 4 ऐड हो जाती है। 2 4 जा 8, x की पावर 1 यहाँ, या x की पावर 1 यहाँ पे, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, माइनस है माइनस लग जाएगा। 5 4 जा 20, यहाँ x नहीं है तो x क्यूब, माइनस 5 4 जा 20 x, और डिवाइड में हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, x की पावर 4 8x की पावर 4, जब वेरिएबल सेम हो ना, पावर सेम हो, तब हम उसको ऐड माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। अब देखो क्यूब वाली टर्म हमारे पास सिर्फ ये है, स्क्वायर वाली 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, x वाली सिर्फ हमारे पास ये है, और हमारे पास कांस्टेंट नंबर सिर्फ ये है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। इन्होंने क्या करा देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इन्होंने सिर्फ कॉमन लेके वैसे सोल्व कर दिया है। और अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे, देखो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स। सबसे पहले तो इन्होंने बोला फाइंड करो dy बाई डी एक्स, उसके बाद प्रूव क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स से करेंगे जब, तो और प्लस में y कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं डेरिवेटिव। इसको क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो v का स्क्वायर, ये हमारे पास v है नीचे वाली टर्म, रूट अलग अलग कर लिए मैंने। ठीक है, ये हमारे पास v है, v का स्क्वायर, v सेम, डेरिवेटिव किसका करना है u का। ठीक है, माइनस u सेम, और डेरिवेटिव किसका करना है हमने v का, यही है हमारे पास। ठीक है, 1 रूट 1 प्लस एक्स से जब रूट वाली टर्म्स का डेरिवेटिव करते हैं तो मैंने बताया था पावर आगे एक कम करके लिखोगे तो 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, और जो कि क्या आ जाएगा डिवाइड में, और फिर फंक्शन का करेंगे जब 1 का 0 और इसका क्या हो जाएगा माइनस। ये सेम
इसमें भी सेम 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस का है तो डेरिवेटिव भी क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स का स्केयर, स्केयर से रूट क्या होता है, कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, अभी डेरिवेटिव तो हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में करके दिखाते हैं, सिंपल फॉर्म बना देते हैं उसकी। तो देखो ये माइनस, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस एक्स, और ये कहाँ है, डिवाइड में। फिर क्या, माइनस 1 माइनस एक्स तो ऊपर आएगा, और ये डिवाइड में, और इन पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से हमने रूट क्या कर दिया, कैंसिल। हमारे पास ये बन गई है। अब -1/2 यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 2b, ठीक है। ये -1/2 कॉमन ले लिया जब मैंने, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब -1/2, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे, ये नहीं है ना इसके नीचे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, और ये सेम है तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर प्लस, अब हमारे पास ये तो है, ये नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स। -1/2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2। और हमें पता है जब एलसीएम हो और एलसीएम के नीचे डिवाइड में कुछ हो, एलसीएम के डिवाइड में कुछ हो, तो इनकी सबकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो -1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल, ये माइनस का 1 इधर लगा दिया। ये क्या आया हमारे पास, डेरिवेटिव। अभी हमने क्या प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में dy/dx। इसको क्या कर सकते हैं हम, जब पावर सेम होती है तो अंदर वाले नंबरों की, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो अंदर वाले नंबरों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। और a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में क्या है, 1 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस क्या करना था हमने, y, और y क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ क्या लिख देंगे, a प्लस बी, माइनस बाहर 1 प्लस एक्स है एक तो, और इसको हम अलग ही रखते हैं क्योंकि हमने अपने आंसर को लेके आना है 0। ये सेम चलता रहेगा। अब देखो 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि ये क्या होता है, √2 का स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, इसी के रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को इसके रूट में लिख देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे हमने प्रूव करना था। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकालना था, और फिर जो हमें कंडीशन दी होगी वो हमने प्रूव करनी है। आगे y क्या दिया है हमें, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, dy/dx क्या प्रूव करना है, हमने क्या आना चाहिए, ny और एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, dy/dx, सबसे पहले n पावर, आगे ये हमारे पास पावर है, ये पूरा हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन की पावर क्या दिया, n आगे आ गया, फंक्शन की पावर को 1 कम करके लिख देंगे, तो n में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और रूट वाले टर्म्स का क्या होता है, 1/2, और ये तो सेम आ जाएगा एक बार तो, और फिर अंदर इस वाले फंक्शन का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x। 2 बार हमने पावर और फंक्शन वाला लगाया। सबसे पहले तो ये पावर थी, हमने आगे लेके आए, कम कर दी, हो गया। इस फंक्शन का कर रहे हैं जब,
फंक्शन में भी क्या दे रखी है, किसी की पावर दे रखी है, तो उसके पावर को आगे लेके आए, एक कम करके लिखा और फिर जो इसके अंदर फंक्शन दिया था फिर उसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल, एन एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर n माइनस 1। एलसीएम लेंगे जब एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा। और अगर तुम ध्यान से देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, सेम, एंड इसकी पावर तो क्या है, इस वाले फंक्शन की पावर तो क्या है n माइनस 1, इसकी पावर क्या है हमारे पास एक तरह से 1, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी। इसको अगर हम पूरे को बेस मान ले, ठीक है, n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, ये इसकी पावर 1, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, n बचा, और डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ध्यान से देखो n आ चुका है हमारे पास और एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र आ, और ये हमें क्या दिख रहा है, y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, n y और एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, ये क्या हो गया हमारे पास, हैंस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब देखो अगर हम इसी का डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दे तो बहुत लेंथ ही जाएगा, पहले इसका स्क्वायर, इसको सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव इसको सेम रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव। हम क्या करते हैं, यहीं पे इसका रैशनलाइज कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो किससे करेंगे, प्लस वाली टर्म से। ये वाला नंबर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ भी सेम ही नंबर लेंगे हम। ठीक है, अब a प्लस बी, ये a है, ये a है, ये b है, ये b है, दोनों प्लस के हैं, तो a स्क्र प्लस b स्क्र, a प्लस b का क्या बन जाएगा, होल स्क्र, क्योंकि ये भी सेम, ये पावर 1, ये भी पावर 1। ये a b, ये प्लस वाली टर्म को तो हम a मान रहे हैं, माइनस वाली टर्म को b मान रहे हैं, a प्लस वाली टर्म को a b, यहाँ माइनस प्लस, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्र, इसका स्क्र माइनस इसका स्क्र। ठीक है, आपको ये समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्र। रैशनलाइज जब करते हैं, अब अगर हम इसको ही सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास बहुत लेंथ ही जाएगा, आप करके भी देख सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमने अपने टाइम को बचाना है और अपने सम को इतना आसान बनाना है, ठीक है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी बोर्ड के होते हैं। अब ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का स्क्र प्लस बी का स्क्र प्लस 2 ए बी, और डिवाइड में स्क्र से रूट कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस, ये माइनस इन दोनों के साथ लगेगा ना, तो माइनस ए स्क्र होएगा, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, ए प्लस बी का होल स्क्र खोल दिया, और क्या कर दिया, नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का खोल दिया। इससे ये तो क्या हो गया, कैंसिल। अब इस स्क्र से रूट भी कैंसिल, स्क्र से रूट भी कैंसिल, ऊपर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 2। अब हमें ये भी पता है जब रूट वाले नंबर है तो पावर क्या हो जाती है, मतलब बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये ए स्क्र एक्स स्क्र, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्र का स्क्र करेंगे 4 हो जाएगी, माइनस बी का स्क्र, और एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र क्या होता है, 2x स्क्र। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए स्क्र प्लस ए स्क्र क्या बचा, 2a स्क्र प्लस 2a4 माइनस x4, डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब 2 अगर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा, इससे ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्र का दोबारा से स्क्र, क्योंकि बी का स्क्र लगाते हैं। इसको आप दूसरे एक और तरीके से कर सकते हैं कि इसके नीचे ये लेके, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स स्क्र को सेम रखेंगे और
और जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट नंबर की पावर कुछ भी देगी और रहेगा तो वो कांस्टेंट ही, ए का स्क्वायर क्या रहेगा, 0। और मैंने रूट वाले नंबरों का कैसे बताया, 1/2, रूट में जो नंबर है वो सेम। और जब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ए की पावर 4 0 माइनस 4 आगे और एक्स का क्या रह जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस A4 माइनस x4 को सेम, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि हमारे पास v भी किया है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल करोगे, यहाँ जो x की पावर 2, x की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर 5 और माइनस के क्या है 2, और डिवाइड में a की पावर 4 माइनस x की पावर 4, यहाँ पे 2x इंटू में a स्क्वायर प्लस क्या है A4 माइनस x4। एलसीएम ले सकते हैं हम, डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। ये तो सेम क्योंकि एलसीएम ही ये है, और 2x इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में ही था, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी, तो ए स्क्वायर A4 माइनस x4 प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई इसी नंबर से होगी तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब डिवाइड में ये नंबर होते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है ना, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस 2x की पावर 5 प्लस 2x की मल्टीप्लाई इससे कर दो, टू एक्स की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, और इससे भी होगी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मतलब कि प्लस हो रहे हैं, 4x की पावर 5 प्लस, यहाँ से हमारे पास देखो 2x कॉमन आ रहा है एक, तो ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस A4 माइनस x4। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलग ले लेंगे पहले, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने के बजाय 2 और 2 इनको ऐड करने के बाद ये आ गया हमारे पास 2x ए स्क्वायर A4 माइनस x की 4 के नीचे x4, क्योंकि हमें पता है एलसीएम को हम सब नीचे टर्म्स के नीचे ले सकते हैं, 2x A4 और x की पावर 4 A4 माइनस x4, A4 से A4 था, x की पावर 4, यहाँ क्या बचा हमारे पास, x बचा, यहाँ पे एक x कैंसिल करोगे, x की पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 4x बचा, A4 माइनस x4, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2a स्क्वायर, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब बचा, 2a स्क्वायर एक्स क्यूब बचा, और 2x A4, एक एक्स से ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x3,
यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस लगा दी। यहाँ आना था यू वी सेम रखते हैं, यू का डेरिवेटिव करते हैं और माइनस आता है यहाँ बीच में, ठीक है। तो हमसे ये गलती हो गई, यहाँ माइनस आना था, यहाँ भी माइनस, तो ये टर्म माइनस की आएगी और ये प्लस की, और यहाँ से 2x5 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म ही नहीं आएगी हमारे पास, और ये वाला नंबर किसका आएगा, माइनस का। अब हो गया सही हमारे पास -2a² और x³ हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि ये पूरा ही हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 बाहर ले चुके हैं, और क्योंकि प्लस लिया है हमने बाहर, ये वाली टर्म भी हमारी क्या आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि ये -2x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हुई है, ठीक है। ये भी माइनस का आना था हमारे पास। तो 2 को बाहर ले चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा, a² बचेगा, x³ बाहर ले चुके हैं, और यहाँ क्या बचेगा, a4 - x4। और यही हमने प्रूव करना, मतलब प्रूव नहीं करना था, यहाँ पे हमने आंसर लेके आना था। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ के आ जाते ना, तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा हमारा सम। ज़रूरी नहीं है इतना बिल्कुल आगे तक सॉल्व करना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं सीख। ये तो सिर्फ आंसर मैच कराने के लिए आपको कराया गया है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल रह गया है, जो कि क्या है, f(x) तुम्हें दिया है √x² + 1, बिल्कुल ईजी है, जैसे v वाला था। g(x) हमें दिया है x+1 x² + 1, और h(x) हमें दिया है 2x - 3। वहाँ पे भी हमने क्या करा था, सबका अलग अलग डेरिवेटिव करके और फिर वैल्यू को पुट करा था। और फाइंड हमने यहाँ पे क्या करना है, f' h' और g', ठीक है। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम f डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। रूट वाले नंबर का क्या आता है, 1/2, जो नंबर का दिया है हमें वो सेम, और फंक्शन क्या, x² + 1, x² का 2x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0। g ऑफ डेरिवेटिव x क्या आएगा हमारे पास, u/v लगेगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 सेम, x + 1 का डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 ही आ जाएगा, माइनस x + 1 सेम, x² + 1, x² का क्या हो जाएगा, 2x, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। इनको सोल्व करेंगे, x² + 1 माइनस 2x³ हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा, 2x, डिवाइड में x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x² आ रहा है, माइनस के 2x, और प्लस के क्या आ रहा है, 1, डिवाइड में क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर, और h(x) हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 × x है, तो 2x का तो 2 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे फंक्शन पे आते हैं हम, जो हमने प्रूव करना है। सबसे पहले f(से), h(से), g(' की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 - x² - 2x, और डिवाइड में क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एक तरह से x है, ठीक है। अब x हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, मतलब जो अगर यहाँ पे 2x भी होता ना, इसका मतलब ये होता 2 तो आएगा ही, x की जगह हमने क्या रखना है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे h(x) है ना, और h(' तो है हमारे पास, x की जगह हमने ये रखना था। अगर यहाँ पे x होता तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते, बट यहाँ नहीं है, तो h(' ये जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, 2। और f(2) का मतलब क्या है, देखो यहाँ f(x) था, x की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 2, तो जो हमारा फंक्शन है उसकी जगह हमने क्या रखना है, 2 पुट कर देना है। देखो x की जगह क्या रख देंगे, 2, और यहाँ पे 2² + 1 क्या आएगा, 2/√5। ये हमारा आंसर था, ठीक है गाइज। कल हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये थे हमारे एग्जाम्पल। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।